हेलो। हेलो। हाँ, यस सर। हाँ हेलो। ना तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का हम स्टार्ट करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग के बारे में आज हम थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम एक स्प्रिंग सिस्टम सपोज लेते हैं, वी चूज ए स्प्रिंग सिस्टम, है ना। और चूंकि ये एक आइडियल सिस्टम नहीं है, इट्स नॉट ए आइडियल सिस्टम, है ना। ये एक तरीके का हम एक इसमें बहुत सारे फोर्सेस को हम कंसीडर भी नहीं करेंगे, टू मेक कंजर्वेटिव, टू मेक दिस फोर्स कंजर्वेटिव, ठीक है। या सपोज कीजिए कि आपका ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। एक आपका ब्लॉक है विच इज कनेक्टेड थ्रू ए स्प्रिंग। सपोज आई चूज ए ब्लॉक, ठीक है, विच इज कनेक्टेड थ्रू ए स्प्रिंग, ठीक है। नाउ दिस इज इन इट्स मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन पे अभी ये रखा हुआ है, दिस इज इट्स मीन पोजीशन, ओके। तो इस दिस इन दिस केस योर फोर्स जो है, जो स्प्रिंग का फोर्स है, दैट इज 0, ठीक है। एंड देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट विच इज आल्सो 0, विच इज आल्सो 0, ठीक। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, है ना। नाउ अब हम एक इस पे फोर्स लगा देते हैं। सपोज आई अप्लाई फोर्स ऑन इट, है ना। आई अप्लाई फोर्स ऑन इट, और हम क्या कर रहे हैं, इस स्प्रिंग को वापस से इसमें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। वापस से हम इसको जरा देखते हैं, और ये स्प्रिंग पे फोर्स लगाने पे ये आपका थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आ गया, यानी अब आपका ब्लॉक जो था वो यहाँ पे समवेयर यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। और नाउ अब आपका स्प्रिंग थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इट विल गेट स्ट्रेच हो जाएगा ना। और आपका जो मीन पोजीशन था वो समवेयर यहाँ पे था, या समवेयर मीन पोजीशन था ना। तो ये अब आपका स्ट्रेच हो गया। तो इस स्ट्रेचिंग के ड्यूरिंग दिस स्ट्रेचिंग इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, है ना। इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, है ना। एंड दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दिस फोर्स, यानी आपका किसी भी स्प्रिंग सिस्टम के लिए एक फोर्स अप्लाई होता है, स्प्रिंग है ये, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। And if we remove this proportionality constant, then your f of s is equals to minus a of s. This is we call Hooke's law. This is we call Hooke's law. तो ये Hooke's law हमारा काफी हमारा यूज होता है for a system which is like oscillatory system के लिए। If a system which is oscillating, then we apply Hooke's law, ठीक है। तो इन केस फर्स्ट वी हैव सीन दैट देयर इज, अच्छा यहाँ पे k की बात की नहीं की, k इज योर कांस्टेंट व्हिच वी कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें हम ये एफएस, उसमें पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं हम या उसका फ्रिक्शन, या अभी बात करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक। तो देखो यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो पहली बात है कि हमारा इसमें पोटेंशियल इसमें हम फ्रिक्शन नहीं कंसीडर कर रहे फ्रिक्शन के लिए। अभी हमने मान के चला आवर सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, और जो स्प्रिंग है वो भी दैट इज मासलेस। दो पॉइंट हम लेके चल रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअली स्प्रिंग फोर्स, दिस इज स्प्रिंग फोर्स, है ना, यानी दिस इज स्प्रिंग फोर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं योर स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, योर स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट। अभी नेगेटिव कैसे हम ये बात करें, तो जब ये आपका ये स्ट्रेच हो रखा है आपका स्प्रिंग,
यहाँ पे आपने स्ट्रेच का रखा है, तो जो आपका फोर्स है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना चाहता है कि नहीं यार? तो दैट इज फोर्स जो आपका हो गया, दैट इज योर नेगेटिव फोर्स। क्या हो गया आपका? नेगेटिव हो गया, ठीक है, नेगेटिव। एंड वन मोर थिंग आई हाँ, वांट तो टू जब डिस्कस आपका इज दिस डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हाँ होगा तो फोर्स एग्जैक्टली नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव है, यानी इफ योर डिस्प्लेसमेंट एक्स नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव है, हाँ हाँ बताएं जब डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव में, अब हम अगला पॉइंट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव को ही लेने वाले हैं, यानी वी चूज समवेयर लाइक हियर, ये हम अब इसको नेगेटिव डायरेक्शन में चूज करेंगे। या ये हमने एक सरफेस ले लिया अपना। अब ये वापस से क्या हो गया इस केस में, अब हम इसको थोड़ा सा ये ब्लॉक को कंप्रेस करने वाले हैं, यानी समवेयर यहाँ पे जाएंगे, या सेम ब्लॉक है नाउ, दिस टाइम दिस ब्लॉक विल क्या, ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, दिस विल गेट कंप्रेस्ड, कंप्रेस हो जाएगा, और आपका मेन पोजीशन इज समवेयर है, ठीक है, समवेयर है। तो इस डायरेक्शन में अब फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन, एफ ऑफ एस इज योर पॉजिटिव, बट इन दिस केस यू विल सी योर जो पोजीशन हो गया आपका, दैट्स योर, अगर इसको मीन माना है, इधर का प्लस इधर का नेगेटिव, देन दिस डिस्टेंस योर एक्स इज योर इज दिस नेगेटिव, ठीक है, एक्स इज योर नेगेटिव और योर पॉजिटिव हो गया इज योर फोर्स, फोर्स इज पॉजिटिव, एक्स इज नेगेटिव। तो दोनों ही केस में आप देखेंगे कि आपका जो फोर्स है दैट इज योर नेगेटिव के एक्स। फर्स्ट सिचुएशन में आपका फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव था, एक्स पॉजिटिव था, तो टोटल फोर्स हो गया F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। और आप सेकंड केस में जब आपका स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, तो इन दैट केस योर फोर्स इज अगेन माइनस के एक्स, बिकॉज आपका इस बार डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। तो ये दो बातें आपके मतलब ये तीन केस हमने डिस्कस किए। अब इन तीनों केस के लिए हम क्या करेंगे, हम जरा वर्क डन निकाल के देखते हैं। ओके, तो सपोज फर्स्ट केस, ये वाला जो केस था हमारा, इसको हम ले लेते हैं, है ना, केस 1। सो फॉर दिस केस, है ना, फॉर दिस केस वी चूज, हाँ, तो इफ यू पुल द ब्लॉक आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब हम स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, हाँ, इफ वी पुल द ब्लॉक इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, या इस डायरेक्शन में जब हम ब्लॉक को पुल करेंगे, सो वी कैन फाइंड द वर्क डन, ठीक है, वर्क डन। तो वर्क डन का आपको फोर्स के फॉर्म में अगर आप देखें, तो इट्स नथिंग बट इट्स इंटीग्रल ओवर योर एफ इंटू डी एक्स, ठीक है। और एफ आपका कहाँ से जा रहा है, मान लो ये पोजीशन मीन ले लिए 0 टू मैक्सिमम, यानी ये वाला डिस्टेंस है दैट इज मैक्सिमम, तो हमने इसको ले लिया 0 टू एक्स एम विच इज एक्स मैक्सिमम, ठीक है। तो अब हम इसमें जरा फोर्स का वैल्यू पुट करें, तो फोर्स का वैल्यू इस केस में हमने देख लिया कि योर फोर्स इज नेगेटिव एंड एक्स इज पॉजिटिव, so टोटल फोर्स इज 0 टू xm, so it's minus kx into dx, ठीक है, and this will give you minus का half of kx square, ठीक है, this is your xm square वैल्यू, x स्क्वायर कर दिया। अभी हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, फिर उसके बाद हम लिमिट्स लगा देंगे इसमें, हाँ, जैसे हम लिमिट पुट करेंगे देन वी विल गेट इट्स नथिंग बट -1/2 k xm square, this is our w, so this is w, but w for this your compress के लिए, है ना। तो अब हम सेकंड केस की जरा डिस्कस करते हैं। इस केस में हमारा वर्क डन कितना था? हाँ, इसमें जो फोर्स लग रहा है वो एक वेरिएबल फोर्स है, मतलब जो स्प्रिंग, हाँ, दैट्स द पॉइंट, इट्स अ वेरिएबल फोर्स ना, तभी तो हमने कल वर्क एनर्जी थ्योरम जो की थी, दैट्स फॉर वेरिएबल फोर्स, है ना। इसके ये वेरिएबल बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये स्प्रिंग सिस्टम का पोटेंशियल, कोई ज्यादा पोटेंशियल आपके सिलेबस में नहीं है, दो ही तो पोटेंशियल है, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दूसरा स्प्रिंग का पोटेंशियल, और आगे जब 12th में आप पढ़ेंगे तो एक और पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल। ये दो तीन टाइप के पोटेंशियल ही हैं, हम ज्यादा पोटेंशियल हम लोग को नहीं मालूम है ना, मतलब अब तक हमने डिस्कवर नहीं किया, बट जितना पोटेंशियल है उतना ही अभी काफी है। तो ये हमने वर्क डन निकाल लिया। अब हम कंप्रेसिबिलिटी, जो कंप्रेस केस है उसके लिए जब वर्क डन निकालें,
यानी फॉर इफ वी है ना कंप्रेस्ड केस के लिए कंप्रेस्ड, ठीक है। तो इस केस में अगर हम वर्क डन निकालना चाहते हैं, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट अगेन W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू, चलो कंप्रेसिबिलिटी का हम XC ले लें, सपोज XC which is less than 0 ना, XC इज नेगेटिव ही है, ये वाला डिस्टेंस इज लेस आपका नेगेटिव x, क्योंकि ये पॉजिटिव ले रहा है ना, तो दैट्स एक्चुअली ये नेगेटिव ना, ये नेगेटिव को शो कर रहा है। दैट विल अगेन यू विल इंटीग्रेट माइनस का kx into dx, that will give you again minus का half of k xc का whole square. So your work done for this case is minus half positive of k xc square. Now it's again negative. ठीक है, that's your compressibility केस के लिए ये वर्क डन आ गया। और अच्छा ये दोनों केस इसमें पॉजिटिव नहीं होगा? हाँ पॉजिटिव नहीं होगा ना, कैसे होगा, क्योंकि आपने इसको जरा देखते हैं, जैसे हमारा KC इज नेगेटिव। हाँ ये आपने क्वेश्चन पूछा है तो ठीक है, हम इसको जरा डिस्कस करते हैं। तो इट्स ऑफ हाफ ऑफ के नेगेटिव ऑफ हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, और इस पे हम लिमिट पुट कर दें 0 टू XC। तो XC is negative but square of negative is positive. हाँ XC square minus 0, तो ये इस तरीके से आपका नेगेटिव ऑफ हाफ XC स्क्वायर, ठीक है। अब हम देख क्या करते हैं, वी वांट टू स्टडी द टोटल वर्क डन इज इन कंप्लीट साइकिल। इस कंप्लीट साइकिल में यानी आप इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जाता है मान लो, है ना, तो उस केस में आपका कितना वर्क डन होता है। यानी हम यहाँ से चले इनिशियल, है ना, और आपका ये एक फाइनल पोजीशन तक गए, एक फाइनल पोजीशन है, एक इनिशियल टू हम फाइनल पोजीशन पे गए। एनी पॉइंट कहीं से भी आप पकड़ लें, इनिशियल पॉइंट के इनिशियल x इनिशियल टू x फाइनल, है ना। तो इस केस के लिए हम जरा देखें व्हाट इज अवर वर्क डन, ठीक है। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट to final displacement, and this is nothing but work done. तो कितना वर्क डन होगा इस केस में हम जरा देखें। सो इन दिस केस वी कैन सी द वर्क डन इज, यानी W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ योर x इनिशियल टू x फाइनल, your force is minus kx into dx, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा, अब इसको देखें जरा पुट करके, तो ये आपको देगा माइनस का हाफ ऑफ k into x स्क्वायर, इट्स x इनिशियल टू x फाइनल, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस इक्वेशन में। सो दैट विल गिव यू माइनस हाफ ऑफ k x फाइनल का होल स्क्वायर माइनस x इनिशियल का होल स्क्वायर, okay. In our next step we can see that this will give us minus का half of k x final का whole square plus half of k x का whole initial का whole square. So that is nothing but half of k xi का whole square minus k x final का whole square. That is your work done. This is nothing but a change in potential energy. So this is nothing but it's a change in potential energy, है ना, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे बोले, माइनस ऑफ नेगेटिव चेंज इन नेगेटिव डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। हाँ तो इट्स नेगेटिव ऑफ, यू कैन राइट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चाहे इसको आप डेल्टा वी से लिखें, है ना, व्हाटएवर। तो ये बात हो गई, हमने देख लिया W। अच्छा अगर ये देखें, अगर आप कोई पार्टिकल इनिशियल चलता है जिस पॉइंट से, उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है, तो वर्क डन क्या हो जाता है, ठीक है। तो हम देखना चाहते हैं फॉर योर साइक्लिक प्रोसेस, यानी पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए ना, यानी इफ वर्क डन फॉर योर पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x इनिशियल टू वापस इनिशियल उसी पॉइंट पे आ जाता है। यानी एक बार ऐसे आपका ये यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक गया आपका, और फिर वापस यहीं पे आ गया, तो इस केस में आपका वर्क डन कितना होगा, आप इसे बता सकते हैं? वर्क डन 0 हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। तो वर्क डन आपका जो होगा
that will be half of kxi square minus half of kxi square, so that will 0. What this shows, ये हमने कल बात की थी ना, this shows that your जो आपके spring forces are conservative forces. Conservative. Spring forces are conservative forces. लेकिन होगा, मतलब ये होगा ही नहीं ऐसे कि विदाउट फ्रिक्शन ये होगा ही नहीं कि स्प्रिंग वापस. हाँ, दैट्स द पॉइंट. हाँ, तो ऐसा एक्चुअली फ्रिक्शन भी फोर्स में इंक्लूडेड है, बट अभी हम आइडियल सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, देन वी लेटर वी विल इंक्लूड फ्रिक्शन फोर्स ना. एक इसमें एग्जांपल है, वो हम फ्रिक्शन फोर्स का देखेंगे. बट एक्चुअली फ्रिक्शन फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे हमने डिस्कस किया. तो दैट विल, इस फ्रिक्शन से होगा क्या एक्चुअल में, व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस फ्रिक्शन, ड्यू टू दिस फ्रिक्शन द हीट विल, कुछ ये हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस करेगा, है ना. यानी एनर्जी तो आपका कंजर्व रहेगा, बट मैकेनिकल एनर्जी का जो नॉन कंजर्वेटिव मैकेनिकल एनर्जी, मतलब ऐसा मत समझना कि एनर्जी मैकेनिकल कंजर्व नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, बट मैकेनिकल एनर्जी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में इसलिए आपका कंजर्व नहीं रहती बिकॉज इट लॉस ड्यू टू सम हीट. अभी फ्रिक्शन लगेगा, है ना, बार बार ये ऑसिलेट करेगा, देन देयर इज सम फ्रिक्शन दैट विल कॉज सम एनर्जी, दैट इज एनर्जी लॉस, कुछ फॉर्म होगा, है ना. तो हमने ये बात कर ली. तो नाउ यू कैन राइट स्प्रिंग फोर्सेस आर योर, यानी हुक्स फोर्सेस या स्प्रिंग फोर्सेस, है ना. एक तो 2 पॉइंट हो गए स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, है ना. अभी तक हम स्प्रिंग फोर्स डिस्कस कर रहे थे और उनके वर्क डन स्प्रिंग फोर्सेस का हमने डिस्कस कर लिया. सर एक सेकंड थोड़ा ऊपर, 2 पॉइंट हमने डिस्कस किया अब तक. द फर्स्ट थिंग ये हुक्स. हाँ श्योर. हाँ बस इतना क्या और ऊपर? हाँ बस इतना ही. तो हमने 2 बातें डिस्कस की. हाँ, एक तो हुक्स लॉ हमने डिस्कस किया, व्हाट इज हुक्स लॉ, एंड द सेकंड थिंग वी डिस्कस टुडे इज योर चेंज इन योर, क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, कि आपका पोटेंशियल, सॉरी, हुक्स लॉ एंड वर्क डन ड्यू टू योर स्प्रिंग सिस्टम्स, है ना. तो इन पे 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पे हैं जो कि मैं आपको सिर्फ डिस्कस कर लूं. अगर आपसे हुक्स लॉ पूछा जाता है एग्जाम में, स्कूल में, तो हुक्स लॉ या स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में 2 पॉइंट आपको लिखना बहुत जरूरी है. द फर्स्ट थिंग कि दिस फोर्सेस, यानी आपके स्प्रिंग फोर्सेस आर स्प्रिंग फोर्स इज पोजीशन डिपेंडेंट. ठीक है, पोजीशन डिपेंडेंट. And the second thing which is that your spring force, है ना, is a conservative force. Is conservative force. क्यों? तुमने उंगली बॉस किया ना करने के बाद. Is conservative force. ये उसका है. ठीक है, ये 2 पॉइंट आपके कंजर्वेटिव फोर्स हो गए. क्यों? क्योंकि आपका जो टोटल वर्क डन आपका ये जो है दैट इज 0 फॉर योर कंप्लीट साइकिल, है ना. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क डन है दैट इज डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ठीक है, वर्क डन डिपेंड्स on initial and final point position. Initial and final. अब हम जरा इसकी मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. अभी तक तो हमने इसका सिर्फ वर्क डन का स्टडी किया. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपका, इसका हम डिफाइन कर सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल. 1 मिनट सर. ठीक है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी इसका फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग समथिंग लाइक, हमने आपको कल एक फॉर्म बताया था पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज योर F is equal to if forces are
if force is force are conservative, F is equal to dV by dx minus dV by dx. हाँ exactly, force is conservative, then your force और potential energy का एक relation है, that is F is equals to minus dV by dx. इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखो मतलब ये आपने अभी देखा कि भाई F इंटू dx इज इक्वल टू माइनस का dV, तो आपको पता है ये क्या होता है, वर्क डन। तो आपने अभी देखा था वर्क डन कितना निकला था हमारा, V इनिशियल माइनस V फाइनल, यानी निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से अभी इसी से बना है एक्चुअली, जो मैंने ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा था ना, हमने भी देखा था, ये वर्क डन इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। तो उसी का ये फॉर्मुलिज्म है, ये फॉर्मूला जो F इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dx से आया है, दैट इज नथिंग बट वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उसी को आपने ये F इज इक्वल टू माइनस dV बाय dx के फॉर्म में लिख दिया है। सो फ्रॉम हियर नाउ वी कैन कैलकुलेट, वी कैन एस्टिमेट। अब इसमें हम माइनस dV बाय dx इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू रख दें, विच इज माइनस kx। ठीक है, तो देखो कैसे क्या आपका रिमूव हो गया, और dV इज इक्वल टू, यहाँ से मैं पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, dV इज इक्वल टू kx dx। ठीक है, और मान लो आपका स्प्रिंग है जो वो मैक्सिमम आपका मतलब आपने इसको खींच रखा है, भी स्ट्रेच कर रखा है, तो x आपका जो हो गया दैट इज मैक्सिमम, यानी जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया समवेयर मीन पोजीशन पे था, ये आपका मैक्सिमम हो गया। तो आपका x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, इट इज इंटीग्रेट कर देंगे हम इसको, तो जीरो से लेके xm x dx। व्हाट इज आवर पोटेंशियल एनर्जी, कितना आ गया, ये आ गया हाफ ऑफ k xm स्क्वायर। ठीक है, या अगर कोई 0 to x आप पोजीशन ले लेते हैं, सिंपल 0 to x, किसी मैक्सिमम तक नहीं जाते हैं, देन इट विल बी हाफ kx स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, अच्छा ठीक है, हाँ ओके। तो हम ये देख लेते हैं अब जो टोटल एनर्जी है, यानी टोटल आपका एनर्जी का जो वेरिएशन है, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, सो दैट विल बी इज नथिंग बट आपका, तो देखें ये अगर मान लो आपका ये पार्टिकल स्ट्रेच हुआ है, यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इसकी ये हो गई, तो अब जब ये पार्टिकल स्ट्रेच होके वापस कंप्रेस की तरफ बढ़ेगा, यानी इट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम इस मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन टू, अब ये वापस बढ़ेगा ना इस तरफ, तो इस डायरेक्शन में इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कन्वर्ट होने लगेगी इसकी काइनेटिक। तो इन दैट केस योर इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड एज टोटल एनर्जी का जो इक्वेशन होगा, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी का जो इक्वेशन, दैट इज हाफ ऑफ kx, जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल कन्वर्टेड इनटू हाफ ऑफ, इसको मैंने पहले लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ ऑफ mv स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी मैक्सिमम को। ये इसका मतलब ये इधर जाएगा तो डिक्रीज होने लगेगा ना, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ये बात समझ में आई, ये वाला क्वेश्चन? हाँ, वो कल पोटेंशियल एनर्जी में क्या था कि टुवर्ड्स मीन पोजीशन, हाँ एग्जैक्टली, और जैसे ये मीन पोजीशन पे पहुंचेगा, मतलब मीन पोजीशन, ये m का मतलब मैक्सिमम है, जैसे ही ये आपका जो पार्टिकल जैसे स्ट्रेच करके वापस इधर की ओर बढ़ गया, अब ये जैसे ही ये आपका मीन पोजीशन पे जब पहुंचेगा, तो फिर इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, सो बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बाय अप्लाइंग, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अब आपका पार्टिकल मान लीजिए इनिशियली
हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, सो बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वी कैन फाइंड द मैक्सिमम velocity of the block by applying conservation of mechanical energy we can find the maximum velocity of the block. कैसे? तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं, that is half of k xm square is equals to, अब इस टाइम पे जब ये मीन पोजीशन पे आ जाएगा तो इसका पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा ना, सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दैट विल बी हाफ mv स्क्वायर। यहाँ से आपको ये आइडिया मिल जाएगा। देखिए तो यहाँ से अब आप वेलोसिटी के फॉर्म में v स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 से तो 1/2 कट गया, हाँ, v is equal to under root k xm square by m, एग्जैक्टली, इससे k by m स्क्वायर। फिर उसके बाद वो हमारा ये x बाहर आ जाएगा, मतलब हाँ ये x बाहर आ गया, तो मैंने v स्क्वायर नहीं v को ही निकाल दिया, v is nothing but under root k by m into xm, ये हमारा ठीक है। अब आप कहेंगे वेलोसिटी तो पोजीशन डिपेंडेंट हो गया, ये तो यूनिट गड़बड़ हो गई, तो पहले मुझे ये पता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ k, व्हाट इज द यूनिट ऑफ k, बता सकते हैं k का यूनिट? हाँ, k का यूनिट हमने क्या लिया, मतलब वो एक सेकेंड वो कहाँ गया, हाँ देखें एक बार, थोड़ा सा वर्कआउट करें k का यूनिट करके, क्योंकि मैं k का यूनिट हो जाएगा हमारा हाँ कितना है, m l फोर्स का होता है ml t minus 2, हाँ न्यूटन, उसका mlt minus 2 हो जाएगा, तो उसके बाद एक l है, तो k का हो जाएगा mt minus 2, mt minus 2 न्यूटन पर मीटर, यानी न्यूटन पर लेंथ हो गया ना। हाँ, तो क्योंकि kx है तो x is equals to f upon x, तो फोर्स का हो गया आपका न्यूटन। हुक्स लॉ में वो हुक्स लॉ को डायमेंशनल एनालिसिस तो इसमें से आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, तो अगर हम इसमें वेलोसिटी का हमें ये देखना है ना, अगर कोई आपसे बोल दे भाई वेलोसिटी तो पोजीशन के इक्वल हो गया, तो मतलब क्या है, मतलब वेलोसिटी का यूनिट का पोजीशन आएगा, तो दैट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि k का यूनिट इसमें हम जैसे ही डालेंगे अंडर रूट ऑफ mt की पावर -2 डिवाइड बाय m लेंथ से m कट गया, और t स्क्वायर आपका इज नथिंग बट 1 अपॉन t स्क्वायर इनटू लेंथ, तो ये आ गया l अपॉन t, मीटर पर सेकंड ही रहा, ठीक। So there is no change in dimension of the this your इसका है ना, तो ये पूरा इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। हाँ एग्जैक्टली, एक्चुअली कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा तभी आपकी मतलब होगा, अदरवाइज वो नहीं, फिर नहीं गड़बड़ है उसमें, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट इक्वेशन। तो ये आज हमने पूरी तरीके से समझ लिया कि अब आपका क्या, दिस इज द होल फिजिक्स बिहाइंड द स्प्रिंग सिस्टम। स्प्रिंग सिस्टम का पूरा फिजिक्स हमने कर, उसका वर्क डन निकाल लिया, उसका इनिशियल फाइनल पोजीशन पे हमने उसका मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन भी, उसका पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लिया, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन अप्लाई करके वी आल्सो एस्टिमेटेड द वेलोसिटी ऑफ दैट स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है। इतना आज हमने वर्क कर लिया। तो नेक्स्ट अब हम थोड़ा इसको और समझेंगे एक डायग्राम से, जो कि बहुत ही अच्छा डायग्राम है, आई रियली लाइक दिस डायग्राम। तो जरा एक डायग्राम का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर हुक्स लॉ को जरा हम समझेंगे। तो एक एक्सिस में ये बना देता हूँ, ठीक है, और दो इसके पैरेलल लाइन भी चाहिए होंगी मुझे। ठीक है, तो एक पैरेलल लाइन में ये ले लेते हैं डाउनवर्ड, और ये थोड़ा सा मेरा वर्टिकल लाइन थोड़ा सा टिल्टेड हो गया, बट इट्स ओके, और एक हमने ये लाइन ली, ठीक है। नाउ देयर इज नो ज्योमेट्री फॉर पैराबोला, तो मुझे जरा एक पैराबोला ड्रॉ करना है। सपोज आई चूज ये वाला पैराबोला एक ड्रॉ करता हूँ मैं। हम ये ग्राफ ऑफ क्या मतलब वो स्प्रिंग कांस्टेंट का वो ग्राफ,
हाँ एग्जैक्टली, इट्स अ काइंड ऑफ ग्राफ। तो ये थोड़ा सा स्टीप हो गया, बट ये स्टीप नहीं आएगा, दैट विल बी वेरी फाइन ग्राफ, है ना। या एक मिनट रुकिए, तो मैं प्लॉट ठीक कर लूँ। या एक तो ये हमने पैराबोला बनाया, या सेकंड में एक और पैराबोला बना देता हूँ। या तो आएगा तो ये फॉर्म में आ रहा है, ये थोड़ा हल्का। एक मिनट रुकिए, मैं जरा इसको, तो एक और मैं ग्राफ बना देता हूँ, दैट इज समथिंग लाइक, या ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो ये जो ब्लैक वाला है दैट इज योर फॉर काइनेटिक एनर्जी के, एंड द रेड वन इज फॉर योर पोटेंशियल एनर्जी वी, एंड द टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज योर एनर्जी। तो आप पूछेंगे ये हाँ, तो इसको जरा ग्राफ को समझते हैं, इस ग्राफ का क्या फिजिक्स है। तो देखो आपने ये देख लिया व्हाट इज योर एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी का, आपका एक्सप्रेशन क्या था स्प्रिंग सिस्टम के लिए, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन था दैट इज योर हाफ ऑफ के एक्स। ये दो हमारे पॉइंट आ गए पोटेंशियल एनर्जी के। तो देखो यहाँ पे अगर आपने स्प्रिंग सिस्टम उठाया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमने इसको स्ट्रेच कर रखा है, वी आर अप्लाइंग, इसको हमने थोड़ा सा फोर्स दे रखा है, स्ट्रेच कर रखा है। तो इस टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? हाँ मतलब हमने इसको कई बार डिस्कस किया, जब स्ट्रेच कर रखा है तो मैक्सिमम पोटेंशियल हो गई, मैक्सिमम हो गई, तो हाफ ऑफ kx स्क्वायर। और इस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? जीरो, दैट्स इट। तो देखें यहाँ से, अब ये एक एक्सप्रेशन है हाफ ऑफ kx स्क्वायर, यानी इसका अगर हम देखें, ध्यान से देखें, मैथमेटिक्स कहता है कि y इज इक्वल टू, अगर x स्क्वायर है तो उसका प्लॉट कैसा आएगा? इफ इट्स y इज इक्वल टू x स्क्वायर फंक्शन है, अगर y इज इक्वल टू x है तो उसका प्लॉट कैसा आता है? उसका प्लॉट एकदम स्ट्रेट, स्ट्रेट नहीं मतलब ऐसे आएगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग सम, है ना, ये आपका। एंड y इज इक्वल टू अगर x स्क्वायर है देन इट्स प्लॉट इज पैराबोला, दिस काइंड ऑफ ग्राफ आएगा, ठीक है, यू शेप का ग्राफ विच इज y स्क्वायर। तो इसको चाहे तो आप प्लॉट करके देख भी लें, अपने आप पॉइंट ले लें 1 2 3 4, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप प्लॉट में जाएंगे, देन यू विल गेट ए पैराबोला, वेरी डिसेंट पैराबोला, ठीक है। तो यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों पैराबोला फॉर्म करेंगे। तो मैंने एक पैराबोला बना दिया काइनेटिक एनर्जी का, और एक पैराबोला बना दिया पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक। अब हम जरा इसकी फिजिक्स डिस्कस कर लें। तो जैसे ही आपने इस ब्लॉक को स्ट्रेच कर दिया बाय अप्लाइंग सम फोर्स, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया हाफ ऑफ kx स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 0। तो फॉर दिस केस अब आप देखें, ये पॉइंट हमने पकड़ लिया, ये यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, y एक्सिस पे मिलता है ना, y एक्सिस पे एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी आपकी क्या हो गई इस टाइम पे, E इज इक्वल्स टू, एक सेकंड सर, इसमें वो एक्सिस मतलब वो डिफाइन कर दीजिए, मतलब एक मिनट, ये एनर्जी का एक्सिस है, दैट इज योर, दिस इज योर फॉर योर पोजीशन x, और ये x मैक्सिमम है, और ये नेगेटिव x मैक्सिमम नहीं, ठीक, अभी ठीक है ये। हाँ। तो आप देख रहे हो कि जब आपका वेलोसिटी यानी स्ट्रेच है मैक्सिमम x पे स्ट्रेच है, उस टाइम पे योर पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी कितना है? मिनिमम, यानी जीरो, है ना। अब ये जैसे ही आपका ब्लॉक राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगेगी? डिक्रीज होने लगेगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होने लगेगी? इंक्रीज होने लगेगी। देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे आप मीन पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं ना। अब ये ब्लॉक मीन, अब ये पहले ब्लॉक आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ? पूरा स्ट्रेच था, अब ये बस स्ट्रेचिंग इसकी कम होने लगी और ये मीन पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है। जैसे मीन पोजीशन, आपकी मीन पोजीशन यहाँ है, यहाँ ओरिजिन यहाँ है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगेगा और इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगा। बढ़ते 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 धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ये मीन पोजीशन पे पहुंचेगा, अब इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ओरिजिन पे कितना है? जीरो। काइनेटिक एनर्जी ओरिजिन पे कितना है? मैक्सिमम, यानी इस पॉइंट पे आपका ये जो पॉइंट है, थोड़ा क्रॉस से टिक कर देना इसको, यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी इज योर मैक्सिमम एंड योर पोटेंशियल एनर्जी इज योर जीरो।
ठीक है भाई। अब ये यहाँ पे तो रुकेगा नहीं, मीन पोजीशन पे आगे रुकेगा तो है नहीं ये ब्लॉक। ये ब्लॉक वापस आपका क्या करने लगेगा, इसको कंप्रेस करने लगेगा। जैसे ही वो कंप्रेस करना स्टार्ट होगा देन योर आपका जो होगा दैट, जैसे ही इसको कंप्रेस करना चालू, आपका पोटेंशियल एनर्जी वापस बढ़ने लगेगा और काइनेटिक एनर्जी गिरने लगेगा। ये गिरने लगा और ये बढ़ने लगा, और ये बढ़ते बढ़ते लास्ट जब ये पूरा कंप्रेस हो जाएगा देन योर अगेन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी फिर से देखो ये वाला पॉइंट जीरो। दिस इज द होल डायग्राम ऑफ योर फॉर योर क्या हो गया ये, दिस इज फॉर योर एनी ये स्प्रिंग सिस्टम। लेकिन ये कोई भी मतलब कोई भी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए हो सकता है। या ये किसी भी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट, दिस इज आल्सो मतलब इसी ग्राफ वो भी एक्सप्लेन कर सकता है हमारा सिंपल पेंडुलम का। हाँ, बट एक्चुअली देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट, द प्रॉब्लम इज दैट कि ये सबसे यूनिक ग्राफ इसलिए बिकॉज यहाँ पे दोनों पैराबोला बना रहे हैं, दे आर मेकिंग पैराबोला। बट उस केस में आपका पोटेंशियल एनर्जी इज लाइक ना ml mgl sin थीटा का फॉर्म आता है, दैट्स योर mgh के फॉर्म में, क्योंकि उसमें ग्रेविटी भी एक्ट करता है ना। तो देयर इज ये पॉइंट भी उसमें आता है, तो इसलिए उसको हम डिफाइन कर सकते हैं समथिंग लाइक इस तरीके से। बट उसका कर्व जो है ये इस केस में ही कर्व ऐसा है कि दोनों का पावर 2 है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का भी पावर 2 है और पोटेंशियल एनर्जी का भी पावर 2 है, तो है ना। तो समहाउ एनीथिंग ना x मीन के साथ, ओके। तो या यू कैन आल्सो शो इन दैट केस, बट यहाँ पे प्रॉब्लम बस ये कि उसको आप पैराबोला से कैसे दिखाएंगे, बस ये पॉइंट है। तो ये दिस इज एक्चुअली फॉर स्प्रिंग सिस्टम। एक ऐसा कुछ कंडीशन उसका भी है, बट उसमें थोड़ा पोटेंशियल का डिफरेंट है। उसका पोटेंशियल कैसा आएगा, mgh टाइप का। एक्चुअली इट्स वाज आई थिंक इट्स mgl sin थीटा, द पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्प्रिंग पेंडुलम के लिए, है ना। तो शायद इसीलिए उसको नहीं रखा होगा क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है उसका। तो नाउ अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि भाई एक थोड़ा सा इस पे एक न्यूमेरिकल छोटा सा है, दैट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे है ना वो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करता हूँ मैं। न्यूमेरिकल एक छोटा सा है, तो उसका स्क्रीनशॉट तो मेरे पास नहीं, मैं थोड़ा इसको डिटेल लिख ही देता हूँ न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो न्यूमेरिकल है कि कंसीडर ए टिपिकल सिमुलेशन विद ए कार, ठीक है, जिसका मास है आपका एक कार ऑफ मास इट्स 1000 किलोग्राम, ठीक है, मूविंग विद ए स्पीड ऑफ स्पीड है आपकी 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ऑन ए स्मूथ रोड कोलाइडिंग विद ए हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे रखा है, दैट इज 6.25 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द, यानी इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक स्प्रिंग लगा हुआ है एक इसमें, और एक कार इस स्प्रिंग की तरफ बढ़ रहा है। इसे सिमुलेशन, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होगा। ये कार आपका इसकी तरफ बढ़ रहा है, और ये कार जब इसका कांस्टेंट भी दे रखा है हमें, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, और इस कार की वेलोसिटी भी दे रखी है, दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो सर ये जो डायग्राम है, इसको हम ऑपोजिट मतलब ऐसे कर देते हैं ना कि हम जो कंप्रेशन जो होगा उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में कर देते हैं। इट्स ओके, ये भी कर सकते हैं, दैट्स वो भी मतलब इस तरफ बना देते हैं। ठीक, कोई नहीं, इससे ओके, है ना। तो आपने अब ये ब्लॉक उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो क्योंकि उसमें माइनस उसको एक्चुअली हमें मैग्नीट्यूड लेना है, तो इस टाइम पे हम जरा डायरेक्शन को जरा देखेंगे ना। तो ये हमें इसलिए यहाँ पे मैकेनिकल कंजर्वेशन लगाना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ये ब्लॉक से आपका ये टकराएगा, तो इस केस में आपका हमें सब कुछ गिवन है, हमें कार का मास भी गिवन है, दैट इज आल्सो। तो इसके बेसिस हमें मैक्सिमम निकालना है, जो फाइंड करना है, दैट इज द पॉइंट इज मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, दैट इज मैक्सिमम compression of the spring, यानी कार आके जब इसे टकराएगी तो स्प्रिंग कितना आपका कंप्रेस हो जाएगी, दैट इज यानी हाँ, तो कार की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है। हाँ, व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द, यानी वो मैक्सिमम कंप्रेस होकर कितना डिस्टेंस में एक्सएम आपका जो है मैक्सिमम कंप्रेशन, वो एक्चुअली वैल्यू निकालनी है हमें, एक्स का वैल्यू निकालना है, कंप्रेस होने के बाद कितना होगा।
तो हाफ वर्क डन इज इक्वल टू हाफ। हाँ, तो हम इसको मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से निकालने की ट्राई करते हैं, क्योंकि देखो आपका कार जब स्टार्ट मूव कर रहा था देन इसमें क्या था, दिस हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी, और जब ये इससे स्प्रिंग से टकरा के स्प्रिंग को पूरा कंप्रेस कर देगा तो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स वहीं से हमें आइडिया लगता है। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी इसका निकाल लें, देखें कितना आ रहा है काइनेटिक एनर्जी इसका। काइनेटिक एनर्जी तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं बिकॉज़ एवरीथिंग इज गिवन। हाँ, देखें कितना आ रहा है। इसमें हम वो चेंज कर देते हैं उसका मतलब, हाँ, आवर्स को तो चेंज करना होगा, और मतलब ये 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 1 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। हाँ एग्जैक्टली, इट्स 5 मीटर पर 5 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड, वो ओके, इट्स वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर आपका 10 मीटर पर सेकंड होता है, तो उससे हाफ ऑफ 36। हाँ ठीक है, ठीक, दैट्स ओके। वो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते ना, तो 18 आपका कट जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ mv²। मास आपका 1000 kg दे ही रखा है, तो कितना रहा देखें काइनेटिक एनर्जी आपका। काइनेटिक एनर्जी तो अभी तक हमने स्प्रिंग का वो नहीं कंसीडर किया, फ्रिक्शन 12500। अच्छा 12500, या ओके 12, हाँ ठीक है, तो इट्स 123500 जूल, इट्स योर क्या आ गया काइनेटिक जूल। एनर्जी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी देख लें, तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इज हाफ ऑफ के एक्सएम का होल स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हाफ ऑफ के एक्सएम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। हाँ सर, इससे अच्छा हम ये कर सकते थे कि इंस्टेड ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब वो बिना निकाले हम डायरेक्टली हाफ इंटू 1000 इंटू 25 करके, मतलब हाफ हाफ कैंसिल हो जाता, फिर उसके बाद हाँ वो भी 1000 एग्जैक्टली वो भी कर सकते हैं आप ऐसे, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है ना हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ये बोल रहे हैं ना आप। हाँ, मतलब ये डायरेक्टली ऐसी हम कर लें, या आप वेलोसिटी का फॉर्मूला भी जो फिर उसके बाद क्योंकि वो जो के है, के इज इक्वल टू 6.25 इंटू, फाइनली मैं वही करने वाला था कि मैं xm जो है दैट इज एक्चुअली नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ k बाई m इंटू v, यही हमें एक्चुअल में करना है। तो बाद में वही मैंने अभी स्टार्टिंग से तो ऐसा किया, बट अगर आपका एग्जाम में आ जाए देन यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फार्मूला, यही तो हमने डिराइव किया था अभी। हाँ, इसमें मैंने उल्टा लिख दिया, दैट इज इनवर्स ऑफ हमने दिस, यानी ये तो वेलोसिटी के साथ होता है k m बाई k, सॉरी इट्स x m is equals to v upon square root of k by m, that's okay। तो ये आपका हो जाएगा, दैट विल बी योर k by m की पावर -1/2, ये तो आएगा आपका फाइनली, हाँ, है ना। तो ऐसा हो गया। हाँ, तो दिस इज आल्सो अंडर रूट m अपॉन k v, ये सिंपल आ गया। हाँ, क्योंकि हमने वो हमने वेलोसिटी का वो निकाला था, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू km निकाला था हमने। हाँ, तो वही थोड़ा तो कितना आ रहा है आपका xm निकाला गया? हाँ, भी निकाल रहा हूँ, एक बार ट्राई करें। तो ये आपका हो जाएगा समथिंग लाइक, है ना, मास और इसका तो डायमेंशन सेम ही लग रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन
आंसर 100 आ रहा है। ओ 100 तो कुछ गड़बड़ आ रहा है। जो आपका बुक में आंसर गिवन है दैट्स टोटल सॉल्यूशन इज, मतलब इसमें इसका 2 मीटर दे रहे हैं। 2 मीटर, एक सेकंड चेक करता हूँ मैं। तो आप इसको चेक कीजिएगा, ठीक है, इसको चेक हाँ, कीजिएगा। एक सेकंड। अच्छा अभी यहाँ चेक कर लें कहीं भी एरर हुआ हो, है ना, बिकॉज यू कैन आल्सो यूज सम कैलकुलेटर या कैलकुलेटिंग डिवाइस। क्योंकि m है हमारा, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 6.25 इनटू योर वेलोसिटी व्हिच इज 5। हाँ तो वो किया तो मतलब 10/, हाँ एक सेकंड, हाँ हो गया। ठीक आ रहा है ना मेरे ख्याल से, हाँ क्योंकि मेरा मुझे आ लग रहा गया। है इतना ही आना चाहिए, क्योंकि 6 का स्क्वायर रूट विल गिव यू हाँ वो कुछ आपका 2 पॉइंट 10 आपका, आएगा। हाँ उसमें वो 6.25 उसमें थोड़ा हाँ ये मेरे को आइडिया लग रहा है, इस नथिंग बट इसका जस्ट स्क्वायर रूट है, तो ये 0.25, तो ये जस्ट इसका हाफ होगा ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट 2 आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। मैं तो ऐसे ही कैलकुलेशन करता हूँ, मतलब आई डोंट हैव कैलकुलेटर, तो जैसे मेरे पास कुछ ऐसा पॉइंट फंस गया, जैसे मान लो ऐसे कुछ फंस गया 5.92 डिवाइड बाई 6.37 ऐसे कुछ है इंटू 10 की पावर, तो मेरा मेन बेसिक ध्यान इस पे रहता है। फिर मैं देख लेता हूँ कि 6 इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ, तकरीबन ये 5.92 है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली मैंने 6 ले लिया अप्रोक्सीमेटली, और इसको 6.3 है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली कुछ 6 पॉइंट के अप्रोक्सीमेट, तो अब मुझे आइडिया लग जाता है कि ये 0.9 के आसपास आएगा, तो ये 6.3 है, तो मुझे कुछ लग गया कि 0.9 या 1 के पास से मेरा आंसर आएगा, तो उससे एक रफ आइडिया मिल जाता है ना कि आंसर क्या होगा। तो एक्चुअली जब मैं अपना ऑब्जेक्टिव, कभी मेरा पेपर जब हुआ था गेट वेट का मैंने दिया था, तो उस टाइम पे मैं देख लेता था कि कोई नाइबरहुड में जो मेरा आंसर बैठता था उसी से, दैट विल इजी, क्योंकि अब एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, ठीक है। नाइबरहुड में अगर आपका आंसर है दैट विल ओके, है ना, वो मुझे लगता है कि एकदम एग्जैक्ट, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं अलाउ होता ना आपके बोर्ड में भी, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। तो 2 बातों का कैलकुलेशन में ध्यान रखें, जैसे कि पावर का ध्यान रखें, पावर आपकी ठीक बैठे, और उसके जो आंसर है दैट विल भी अगर अप्रोक्सीमेट है ना, तो आप उसको, है ना, ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मुझे देख के लग गया कि अप्रोक्सीमेटली 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो दिस इज अवर 2 मीटर ना। तो नेक्स्ट इस पे एक फ्रिक्शन का आपका इसमें एग्जांपल है कि फ्रिक्शन को भी कंसीडर किया गया है। सो हाँ वी हैव कितना टाइम है हमारे पास, या वी हैव टाइम, वी कैन सॉल्व, वी कैन आल्सो कंसीडर दिस एग्जांपल ना। और फिर हमारा ये ऑलमोस्ट ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, और फिर हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट, थोड़ा हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, वो हम है ना। और फिर हमारा कोलिजन का टॉपिक स्टार्ट होगा, है ना। इसमें भी 1-2 पॉइंट बचे, तो ये जरा हम देखें कि भाई इस बार हम क्या कर रहे हैं, एक सेम प्रॉब्लम है, अब हम इसमें एक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट को जरा स्टडी करना चाहते हैं, है ना, कि आपका ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और ये आपका अगेन वही सेम कार था, वो आके स्प्रिंग से टकराया, और व्हाट विल बी द, इस टाइम अब हमने फ्रिक्शन को भी कंसीडर किया है, व्हाट विल बी योर, है ना, इस बार किया है हमने फ्रिक्शन को भी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन व्हिच इज म्यू, ठीक है, एंड फाइंड द कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। अब आपका एक फोर्स भी कंसीडर है। तो पिछली प्रॉब्लम में हमने मैकेनिकल एनर्जी को लेके चले थे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बट ये वाला प्रॉब्लम वर्क एनर्जी थ्योरम से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी बताता है कि योर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, चेंज इन नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ओके। तो डेल्टा के व्हिच इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पहले हम ये निकालते हैं, दैट इज योर के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो आप देख रहे हो कि भाई फाइनली तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, बिकॉज कार आके टकरा गई स्प्रिंग पे, सारा एनर्जी उसने कन्वर्ट कर दिया पोटेंशियल एनर्जी, बट इनिशियली इट हैज द एनर्जी ऑफ, यानी 0 माइनस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और नाउ वर्क डन के बारे में बात करें, वर्क डन बाय द नेट फोर्स, वर्क डन बाय द नेट फोर्स, तो कितना आपका वर्क डन होगा, तो एक तो इसमें वर्क डन होगा, एक तो ये दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, एक तो वर्क डन होगा दैट विल बी योर माइनस के ऑफ योर एक्सएम स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक और वर्क डन भी होगा, दैट इज आल्सो लाइक ड्यू टू योर फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में लगेगा ना, क्योंकि कार आपका इस डायरेक्शन में टकराई है, तो फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस विल गिव यू एक फ्रिक्शन के फॉर्म में जो वर्क डन होगा, दैट इज फोर्स इनटू फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि हो गया आपका x में, और फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, दैट इज कितना हो गया, म्यू एम जी, हमने पहले किया ना, हाँ, म्यू एम, म्यू एन, where m is the mass of the car. So this is work done due to your force, है ना, फोर्स कह दें या पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ये वर्क डन हुआ, और दिस काइंड ऑफ वर्क डन इज ड्यू टू योर काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों वर्क डन इक्वल होंगे ना, दोनों वर्क, बोथ वर्क डन इज इक्वल, so that will give you minus of, ठीक है, क्या हुआ, हाँ कुछ नहीं, mv square is equals to negative of half of kxm square minus mu mg x, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हमारा ये, ठीक है, समझ में आया ना कि हाँ, तो हमारा पोटेंशियल, हाँ नहीं, क्या पूछ रहे हैं आप, हाँ इसमें वो पोटेंशियल एनर्जी वाले में थोड़ा डाउट है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का हम यहाँ पे नहीं, वर्क डन, हम फोर्स से चल रहे हैं यहाँ पे ना, तो निकाला, तो एक टाइम का ये पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट्स नेगेटिव ऑफ चेंज इन, तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी, एक तो ये वाला टर्म आपका आ रहा है ड्यू टू स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड दिस टर्म इज अराइजिंग ड्यू टू योर दिस वर्क डन, ये हीट, है ना, तो ये बात हो गई, ये दोनों, इसलिए एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है इसमें, ठीक है, है ना। एनी क्वेश्चन हो तो पूछे, मतलब नहीं, तो ये दोनों वर्क डन, ये भी आपका वर्क डन है, दिस इज आल्सो वर्क डन एंड दिस इज आल्सो योर वर्क डन। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो ये क्विट करें तो ये माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो गया, एंड दिस विल गिव अस, यहाँ से हम देखें तो ये अगर इसको अगर हम पॉजिटिव, हाँ किसको पॉजिटिव, मतलब फ्रिक्शन को, ये हमने, हाँ ये मुझे सिस्टम में वो थोड़ा डाउट लग रहा है, मतलब हाँ, तो फ्रिक्शन आप देखो, कार आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था ना, तो फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में है ना, तो फ्रिक्शन आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव है, योर फ्रिक्शन इज पॉजिटिव। हाँ, मतलब जो भी करंट वो है, मतलब जो करंट सिस्टम में, हाँ, फ्रिक्शन इज योर पॉजिटिव, बट इससे जो हमने डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई किया, दैट इज नेगेटिव एक्चुअली। हाँ, ओके, ठीक है, the spring, the friction is positive but the displacement is negative, but displacement is in negative x direction na, हाँ, that's okay, so that's why your friction comes in, and that's why ये friction जो आपका आ गया ना, ये माइनस का ये आ गया, that will आपको ये heat loss इसी से होगा आपका, है ना, that will जो गर्म हो जाते हैं ना आपके ये सिस्टम, स्प्रिंग से टकराया तो that will there is some, ये आपका हो गया mv square is equals to kxm square plus 2 mu mg into xm। ये इक्वेशन इतना इजी नहीं है, जिसको इसे सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये कुछ आ जाएगा kxm स्क्वायर, इसलिए ये क्वेश्चन इतना, मतलब दिस इज नॉट दैट मच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी फ्रिक्शन को लेके एक बार हम करके देख लिया। तो ये आपका दैट्स योर फर्स्ट टर्म क्वाड्रेटिक का, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य मेथड बताता है कि भाई आपका अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx, जो कि b आपका ये पार्ट है, a आपका ये पार्ट हो गया ये वाला, और c is this part, plus c equal to 0, then your the value is x is minus b plus minus square root of b square minus 4ac। हाँ, तो हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला, क्वाड्रेटिक ही, तो this is a quadratic equation, so from here you can estimate the value of x, है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे सॉल्व करके देखिएगा, मैं आपको रिजल्ट दे देता हूँ, आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके देखिएगा। हाँ, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के जितने भी मतलब मेथड्स होते हैं उस वो लग सकता है, हाँ, बट दिस इज द बेस्ट मेथड, आई थिंक श्रीधराचार्य हर जगह काम करता है, इससे मोस्ट जनरल एक्सेस, तो प्लस m, अगर वैल्यूज थोड़े मतलब छोटे हुए तो उसमें वो मिडिल टर्म डायरेक्ट कर सकते हैं, तब डायरेक्ट कर सकते हैं, यू कैन इजीली फाइंड आउट डिवाइड बाय, ये कुछ इस टाइप का फॉर्म आएगा आपका,
तो आप इसको एक बार एस्टिमेट करके देखिएगा सर। और इसमें निगेटिव वैल्यू छोड़ दे रहे हैं, वी आर ओनली कंसीडरिंग पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज x इज ए डिस्टेंस ना, x इज ए डिस्टेंस, सो इट कांट बी नेगेटिव। तो हमने निगेटिव वाला छोड़ के पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे। सो ये कुछ आएगा सारी वैल्यूज पुट करने के बाद। सेम वैल्यू जो हमने पहले एग्जांपल किया था, अगर उसकी सारी वैल्यूज में पुट कर दें, है ना, और म्यू की भी वैल्यू पुट कर दें, तो कि गिवन है क्वेश्चन में 0.5, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दें जो कि हमारा पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, के का वैल्यू भी दिया हुआ था, मास का भी वैल्यू भी दिया हुआ है, जी का भी, सब कुछ वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो ये कुछ 1.35 आएगा, विच इज आइडियल, विच इज रियल। और केस लिया था वो आइडियल केस था जिसमें हाँ, तो 2 मीटर